हेलो एवरीवन, वेलकम है शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर इसे हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, या फिर हम क्रैब साइकिल भी इसे बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखते हैं कि हमने टीसीए साइकिल को कैसे हमें यहाँ पर देखना है। तो और हम बात करते हैं कि ये लोकेशन कहाँ होती है, ये प्रेजेंट कहाँ होती है। तो जो क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पायरुवेट से। जैसा कि हमने देखा था कि पायरुवेट हमें कहाँ से मिला, ग्लूकोज से। पायरुवेट की जो हमारे कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस थी ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने पायरुवेट हमें मिला था। तो हम यहाँ बात करते हैं पायरुवेट से हमें 3 कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिले थे। तो हमें यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो पायरुवेट का डिहाइड्रोजनेज होता है, तो फिर से हमारा NADH प्लस हमें यहाँ पर रिलीज होता है या फिर हमें मिलता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो कंपाउंड्स होंगे वो रिलीज हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें बाहर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं तो एक्चुअल हमारा कहाँ से स्टार्ट होना है। तो एसिटाइल कोएंजाइम से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें सिट्रेट यहाँ मिलेगा। एसिटाइल कोएंजाइम तो हमारे पास आ गया है, लेकिन हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 2 कार्बन कंपाउंड बचे हैं। लेकिन सिट्रिक एसिड साइकिल के लिए हमें कार्बन कंपाउंड्स की ज्यादा जरूरत है। तो हमारे पास ऑलरेडी एसिटाइल कोएंजाइम में हमें ओनली 2 यहाँ पर कार्बन कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें मान लो यहाँ पर ज्यादा पैसों की जरूरत है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 लाख रुपए डले हैं, लेकिन हमें जरूरत है कुछ और पैसों की। तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, या तो हम किसी से उधार ही लेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब उधार हम किससे लेते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम तो हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पर हमें 2 कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये इनफ नहीं है जो हमारे सिट्रिक एसिड को यहाँ पर साइकिल को इनफ कर दे या फिर कंप्लीट कर दे। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। तो ऑक्सैलो एसीटेट के पास 4 ऑक्सैलो एसीटेट में 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो ऑक्सैलो एसीटेट से हम यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर मिलकर सिंथेसिस करते हैं। जो इसका सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस एंजाइम की प्रेजेंसी में ये जो हमारा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मिलता है सिट्रेट। तो ऑक्सैलो एसीटेट से हमने 4 कार्बन लिए, मतलब ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सिट्रेट। तो ये हमें सिट्रेट यहाँ पर मिल गया। हमने देखा यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास हो जाते हैं। यहाँ हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड से और यहाँ पर 4 कार्बन कंपाउंड से, इस तरह से हमारे पास टोटल 6 कार्बन कंपाउंड जाते हैं। तो अब हम साइकिल को इजिली हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, इसके अलावा जो हमारा सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस में हमें H2O मतलब वाटर भी हमें यहाँ पर रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर H2O भी हमें देखने को मिलेगा, और इसके अलावा कोएंजाइम भी बाहर चला जाएगा। तो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में हमें जो यहाँ पर सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम की प्रेजेंसी में हमें सिट्रेट मिला। तो ये अच्छे से आप ध्यान दीजिए कि एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसीटेट मिलकर हमें सिट्रेट बनते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल जो हमारी साइकिल स्टार्ट होती है वो हमारी सिट्रेट से। अब यहाँ पर एक्चुअल साइकिल स्टार्ट होती है टीसीए साइकिल। अब हम देखते हैं यहाँ पर सिट्रेट। तो सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में बाय द एकोनिटेज। यहाँ पर देखने को मिलेगा एकोनिटेज एंजाइम के हेल्प से यहाँ पर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा H2O रिलीज होगा। H2O भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सिट्रेट में हम यहाँ पर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर किसी का भी डिहाइड्रोजनेशन नहीं हुआ है, ना ही किसी का लॉस हुआ है। अब हम देखते हैं आइसोसिट्रेट। अब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट की जो आगे बढ़ने की प्रोसेस होगी, यहाँ पर हमें डिहाइड्रोजनेज देखने को मिलेगा। डिहाइड्रोजनेज में देखने को हमें मिलता है कि जिस तरह से हमने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में भी देखा था कि NADH क्या करेगा, NADH हमारे पास आएगा और वो क्या रिलीज करेगा, NADH प्लस। तो हाइड्रोजन हमारा रिलीज होता है। तो इस तरह से हमारा NADH प्लस हमें रिलीज देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमें CO2 कार्बन कंपाउंड्स भी हमें बाहर निकलते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा हो जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं
हैं कि अभी तक हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड थे, यहाँ पर देखते हैं कि एक कार्बन कंपाउंड बाहर चला जाता है। एक कार्बन कंपाउंड बाहर निकल जाने के बाद हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास 5 कार्बन कंपाउंड्स बचते हैं। तो ये हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड्स अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी, NAD से NADH प्लस में कन्वर्ट होता है। तो जो हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का भी बाहर देखने को मिलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर जो कि हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड थे, सक्सिनाइल कोएंजाइम तक आते आते हमारे पास कितने कंपाउंड बचे? ओनली 4 कार्बन कंपाउंड बचते हैं। अभी हमारे 4 कार्बन कंपाउंड हो गए। एक तरह से बोला जाए तो साइकिल तो स्टॉप कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम आगे की प्रोसेस बढ़ाते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद हम यहाँ पर सिंथेसिस होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेसिस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? अब यहाँ 4 कार्बन तक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब यहाँ पर हमें जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो हमने उधार लिया है, वापस भी तो देना है। तो हम यहाँ देखते हैं जीडीपी की जगह हम यहाँ पर एडीपी भी कर सकते हैं गिनोसाइन डाइफॉस्फेट के अलावा, या फिर हम एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जीडीपी से कन्वर्ट होता है जीटीपी में, जिस तरह से हमने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था कि हम यहाँ पर 1 फॉस्फेट को, जीडीपी को अगर हम सिंथेसिस करते हैं तो हमें मिलता है जीटीपी। डाइफॉस्फेट से हमें ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर गेन होता है, और इसके अलावा हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जीटीपी, तो मतलब ट्राइफॉस्फेट हमें मिल जाता है। तो ये हमारा हो जाता है जीटीपी। तो ये हमें देखने को मिला सिंथेसिस, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेसिस। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेसिस हुआ, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यहाँ से कोएंजाइम भी बाहर निकल जाएंगे। सक्सिनाइल कोएंजाइम था, यहाँ पर जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट हुआ और हमें कोएंजाइम भी बाहर निकलते हुए देखने को मिला। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? सक्सिनेट हमें मिल गया। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट में कन्वर्शन की प्रोसेस को हमने सिंथेसिस बोला, या फिर सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंसी में देखने को मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्शन की प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें डिहाइड्रोजनेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर FAD से FADH2 में कन्वर्शन देखने को मिलेगा, या फिर जो FAD है वो FADH2 में हमें देखने को मिलेगा। इसे हम, ये हमारा विटामिन V का एक कंपोनेंट्स है, विटामिन V का एक टाइप है। तो यहाँ पर जो कि FAD से FADH2 में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा डिहाइड्रोजनेज हो जाता है। तो हमें प्राप्त क्या होता है? फ्यूमरेट। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूमरेट से जो मैलेट्स की जो कन्वर्शन की प्रोसेस होगी, यहाँ पर हमें फ्यूमरेज एंजाइम देखने को मिलेगा। फ्यूमरेज एंजाइम की हेल्प से हमें मैलेट मिला, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वाटर रिलीज होता है। यहाँ पर भी हमें H2O बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम मैलेट से लेके ऑक्सैलो एसीटेट, फिर से हम यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज करेंगे तो मैलेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगी डिहाइड्रोजनेज। तो हमने जैसा कि देखा, हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद किसी भी कार्बन कंपाउंड का कोई भी यहाँ पर रिलीज नहीं हुआ, ना ही यूज हुआ। तो ये हो जाती है हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल। तो हमने लास्ट में हमें क्या मिला? ऑक्सैलो एसीटेट। तो हमने वापस से उसको 4 कार्बन या फिर 4 कार्बन कंपाउंड वापस से जैसे कि थे, जो हमने लिए थे उसको वापस कर दिए। तो फिर सेम वही कंटिन्यू प्रोसेस हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हो जाता है हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल। तो हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में देखा, आप ध्यान से देखिएगा। सिट्रेट जो हमारा सिट्रेट होगा वो कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में बाय द एकोनिटेज एंजाइम के हेल्प से। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में, डिहाइड्रोजनेज होगा, यहाँ पर भी NADH प्लस हमें मिलेगा और CO2 बाहर निकलेगा। NADH प्लस के साथ CO2 भी बाहर निकलेगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट बाय सक्सिनाइल कोएंजाइम बाय द डिहाइड्रोजनेज, सेम प्रोसेस होगी। NADH प्लस हमें रिलीज देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ CO2 भी देखने को मिलेगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्टेड सक्सिनेट बाय द सिंथेसिस में हमें देखने को मिलेगा जो GDP है डाइफॉस्फेट हमें ट्राइफॉस्फेट में देखने को मिलेगा, तो हमें ट्राइफॉस्फेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्सिनेट से हमें फ्यूमरेट में कन्वर्शन की प्रोसेस को हमने डिहाइड्रोजनेज बोला। डिहाइड्रोजनेज में हमने यहाँ पर देखा FAD से FADH2 में कन्वर्शन की प्रोसेस देखी, क्योंकि ये विटामिन B के कंपाउंड्स हैं फ्लेविन करके। नेक्स्ट हमने देखा
कन्वर्ट होता है मैलिट में वाया द फ्यूमरेज एंजाइम। नेक्स्ट मैलिट कन्वर्टेड ऑक्सैलोएसिटेट वाया द डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज में हमने देखा कि NAD से NADH प्लस में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह से हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच।